यार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे हम परदेश क्यों जाना। अगर हम घर में ही ठीक ठाक कमा सकते हैं तो हमें बाहर जाने का क्यों इतना वो है। एक हम छोटा सा कंपेयर करके देखेंगे दोनों जगह में और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें घर पे ठीक कमा सकते हैं या फिर हमें बाहर जाना चाहिए। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो और आप लोग भी अपनी राय दे सकते हो कि आपको क्या लगता है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि नहीं जी इतना खर्चा नहीं होता और इतनी सैलरी जो मिलती है, मैं एक नॉर्मल ना एवरेज लेके चलूँगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हो अपना सारी चीज़, अगर आप इच्छा हो आपकी बताने की तो। वीडियो बहुत खास होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला। आपको इसका समझाने का केवल मतलब, इसको यहाँ बताने का इतना मतलब है कि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ ये देखो कि हम बाहर क्यों जाते हैं। ज़्यादातर बंदों का मानना है कि चलो हमारे गांव में या हमारे आसपास नौकरी का ऑप्शन नहीं होता, हम नौकरी करने जाते हैं। अब हम जब नौकरी करने जाते हैं तो हमारी कई सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आप शहर में जाओगे, ठीक है। पहली चीज़ आपको घर किराए पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ जाके सबसे पहली बात है कि आपको किराए पे एक रूम लेना ही लेना पड़ेगा, जो लगभग गांव में घर आपका फ्री रहता है, क्योंकि गांव में हर किसी के पास अपना घर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कम से कम छोटा से छोटा, आजकल देखोगे ना 5,000 से कम में कोई रूम नहीं आता, अगर आप थोड़ी सी भी ठीक ठाक जगह पे रहोगे तो। बल्कि इससे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, 15-20 हज़ार, वो डिपेंड करता है आपकी कैसी सैलरी। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ, सैलरी। अगर आप थोड़े से अच्छे पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको मुश्किल से बता रहा हूँ, 15 से 20 हज़ार की सैलरी मिलना बड़ा मुश्किल है। 15-20 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है अगर आप ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे नहीं हो। नहीं तो ऑन एवरेज ज़्यादातर बंदे इसी रेंज में आते हैं, आपने देखा होगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ आमदनी का क्या सोर्स है आपका गांव में? कुछ नहीं है, क्योंकि आप कुछ करते नहीं, आप केवल करते हो खेती। अब खेती में भी लोग कहते हैं कि उनको घाटा हो जाता है, उस पर भी एक आएंगे छोटा सा, उस पर भी समझाने की कोशिश करेंगे कि घाटा क्यों होता है। क्योंकि हम ज़्यादातर वो चीज़ें पैदा करते हैं जो हमारे बुजुर्ग या जो हमारे पहले करते हैं। खेती में भी बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। दूसरी चीज़ है कि वो नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। अब नई नई चीज़ें क्या है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे यहाँ पे अगर देखोगे, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है, हमारे यहाँ केवल 2 फसल होती हैं। क्या होता है? गेहूँ होता है और बाजरा। अभी जैसे जुलाई में बाजरा की बुवाई हो जाएगी और नवंबर के आसपास कट जाता है, नवंबर में गेहूँ बो जाता है और वो अप्रैल में कट जाता है। पूरी साल में केवल 2 फसल। अब पूरी साल में 2 फसल अगर खेत में करोगे, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो आपको क्या उतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फसल का तो लगभग लागत में ही निकल जाता है। क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है, पानी है, जुताई है, बुवाई है, खाद है, बीज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको देखोगे, एक का तो निकल गया, एक का आपको बचा। अब कहोगे ये बचता नहीं है। अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा आजकल की जो टेक्नोलॉजी है इससे कुछ करने की कोशिश करो। आजकल क्या है, बहुत सारी ऐसी फसलें आती हैं फ्रूट वगैरह की, अगर उनको आप करोगे तो अच्छा लाभ कमा सकते हो। इसके लिए आप अपने आसपास देखने की कोशिश करो कि ऐसा कोई बंदा है जो कर रहा है पहले से। आप YouTube पे सर्च मारो, ऐसे लोगों से मिल के आओ, सबसे अच्छी चीज़ होती है। इसके लिए देखो, थोड़ा पैसा खर्च करो घूमने फिरने में, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 2, 4, 6 जगह लोगों से मिल के आओ जो लोग पहले से ऐसी फसल करते हैं। उनको पूछो कि आप कब से कर रहे हो, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही, क्या क्या आपने तरीका अपनाया, क्या क्या प्रॉब्लम आए। अगर उनसे आप मिल आओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि एक बंदा जो करता है ना, उसको नॉलेज बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अपनी दुकान करता हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ, फुटवेयर की शॉप है मेरी। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको एक बहुत अच्छा बता सकता हूँ, क्यों बता सकता हूँ? क्योंकि यार मुझे नॉलेज है 6 साल की। अब एक नया बंदा रहेगा, उसको नहीं पता रहेगा क्या माल भरना है, कहाँ पे क्या बिकेगा, किस चीज़ की डिमांड कब आती है, किस चीज़ का क्या रहता है। अब डिमांड की बात करूँ, अभी जैसे जुलाई है, जैसे ही स्कूल खुलेंगे, आपको पता है स्कूल शूज़ की बहुत डिमांड आती है। ऐसे ही अप्रैल में स्कूल खुलते हैं, नया सेशन स्टार्ट होता है, स्कूल की बहुत डिमांड आती है। अब जैसे होली या दिवाली के आसपास थोड़ी सी शूज़ की बड़ी डिमांड आती है। ये डिपेंड करता है किस बंदे को नॉलेज होगी, जो बंदा कर रहा है।
इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब करने से पहले ऐसे लोगों से मिल के आओ, ऐसे लोगों के पास जाओ जो पहले से कर रहे हो। वो आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं कि क्या क्या फसल आपको करनी चाहिए, आपकी खेती कैसी है, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग रहता है। आप अपने एरिया का उस बंदे से मिल के आओ जो कर रहा है, तो वो आपको सही गाइड कर देगा कि आपकी खेती में ये चीज़ें अच्छी पैदा हो सकती हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ बचता क्या है आपको। अगर मान लीजिए आपको 20,000 भी मिल गए, ठीक है, कम से कम आप 10,000 तो खर्च ही कर दोगे। 5,000 का रूम हो गया, 5,000 का खाना पीना, लगभग वो आधे खर्च होगा। बचे कितने आपको? 10,000। कितने बचे? 10,000। अब यहाँ पे आप देखो यार, 10,000 से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखो कि 10,000 से ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, अगर आपने इसके साथ साथ थोड़ी सी भी कोई भी एक दो ऐसे काम छेड़ दिए, कोई एक दो काम ऐसे कर लिए जो आपको डेली बेसिस पे पैसा दे सकते हैं। आप किस में क्या कर सकते हैं? जैसे आपने मोटी फसल की बजाय सब्जियां पैदा करो, लेकिन उसमें लोगों को बड़ा शर्म लगती है। हमारे यहाँ के लोग बड़े शर्माते हैं, सही बताऊँ आपको यार। जब आप गेहूँ बेचने जाते हो, बाजरा बेचने जाते हो, आलू बेचने जाते हो, प्याज बेचने जाते हो, जो फसल करते हो वो बेचने जाते हो, अगर उसमें शर्म नहीं लगती तो सब्जी आपको वहाँ रख के थोड़ी ना बेचनी है। एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। होल सेल में आपको बेचनी है मंडी में, क्योंकि वो भी ऐसे नहीं बेचनी कि आपको कहीं रिटेल में लगाना है जो आपको शर्म लग रही हो। मान लेते हैं वो काम नहीं आपको करना, यार सुबह आपके पास ई रिक्शा ले लो, नहीं है तो आपके पास जो साधन हो उसमें भरो, शाम को तुड़वाओ, 2 बोरे 4 बोरे जितने हों अपने भरो, और सुबह जाके मंडी में होल सेल में दे आओ। 2-3 घंटे का काम होता है, सुबह सुबह दे के आ गए, पूरे दिन आप फ्री अपना बाकी का काम देखो। इसी के साथ साथ अगर आप 1-2 भैंस या 1-2 गाय से भी अगर स्टार्ट करोगे ना, और अगर ठीक तरीके से करते हो, अच्छी तरीके से आप करते हो, तो मैं 10 की तो छोड़ो, मैं करूँ आप 15-20 हज़ार रुपये तक बड़े आराम से कमा सकते हो। क्योंकि आजकल रेट में ज़्यादा अंतर नहीं है, शहरों में भी उतना ही वो है, गांव में भी अच्छे खासे रेट पे दूध और ये सब चीज़ें बिकती हैं। पहले की तरह टाइम नहीं, पहले बड़ा अंतर था। आओ आजकल देखोगे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, शहर में भी वही रेट अच्छा में जाता ही जाता है, लेकिन गांव में भी अच्छे रेट पे बिकता है। और गांव से जब शुद्ध चीज़ें हैं ना, आप इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हो, गांव में रह के आप ऑर्गेनिक खेती करो, बिना खाद भी, बिना खाद और पेस्टिसाइड केमिकल के, आप फिर रिजल्ट देखो। मैं बता रहा हूँ, लोग आपके यहाँ से एडवांस में बुकिंग करेंगे। जैसे लोगों को पता चला ना कि आपने कोई खाद नहीं डाली, ठीक है, कोई आपने वो नहीं डाला, केमिकल नहीं डाला, या फिर कोई किसी पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया, फिर देखो लोगों को जैसे पता चलेगा ना, एडवांस में बुकिंग कर देंगे। आपकी जो फसल होगी ना, खड़े खड़े बिक जाएगी कि भैया जब काटो इतना मुझे दे देना, इतना मुझे दे देना। और पहली चीज़ है, आप खुद अपने लिए करो। किसी और को कोई चीज़ देने से पहले, क्या किसी और के लिए करने से पहले खुद करो और खुद देखो कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी फसल कम पैदा हो, यही होता है जब आपकी खेती जैसे अभी खाद और इन सब पे केमिकल वगैरह पे शिफ्ट है, तो हो सकता है कि आपको शुरू में 1-2 साल थोड़ा सा फसल कम पैदा होगी, लेकिन करना कि आपको धीरे धीरे जो खाद है उसको कम करते जाओ, और जो ऑर्गेनिक खाद है जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, यही सब चीज़ें हैं, इनको बढ़ाते जाओ। 1-2-3 साल लगेगा, धीरे धीरे करके वैसा हो जाएगा। क्योंकि आपकी खेती अभी कई सालों से मैंने देखा है कि लोग खाद को बढ़ाते जा रहे हैं। अब खाद बढ़ाते जाओगे तो आपको पता आपकी खेती बंजर होती जा रही है। सेम चीज़ें हैं कि अगर आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे और सही तरीके से करोगे तो ये एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है, और आप अपने गांव में या अपने एरिया में पहले बंदे बन सकते हो जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले। मैंने देखा अभी भी हमारे यहाँ पे कोई नहीं करता। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अभी भी हमारे यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक खेती नहीं करता। और ये शायद आपके यहाँ पे करता हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं करता। और मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2-3 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंज करने की, क्योंकि ये आपको भी करना चाहिए। क्योंकि कम से कम अपने लिए फसल उगाओ, ऐसी फसल उगाओ जिसमें खाद ना पड़ी हो, जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड ना यूज हुआ हो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे शहर में, तो शहर में ये सब चीज़ें तो आपको बहुत दूर दूर तक नहीं मिलती। जो आप दूध पी रहे हो,
आपको पता नहीं जो पैकेट वाला आता है कैसा आ रहा है, या फिर जो आप खाना ले रहे हो, जो आप मंडी से सब्जियां ले रहे हो, पता नहीं आपको कहाँ से केमिकल वाली आ रही है, कहाँ से आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे इनका बहुत फ़ायदा है, बहुत एडवांटेज है। अगर आप करना चाहते हो तो गांव में रह के भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, अगर आप थोड़ा सा समझोगे और थोड़ा सा करने की कोशिश करोगे तो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।